So, fundamental principles of organic chemistry. It begins with vital force theory. इनिशियल कंसेप्ट ये था कि जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हम नहीं बना सकते, आर्टिफिशियल तरीक़ों से वो बनाए नहीं जा सकते, इसलिए वो लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज नहीं हो सकते कि उनके बनाने के लिए एक वाइटल फोर्स चाहिए, एक फोर्स चाहिए जिसे वाइटल फोर्स कहते हैं। और वो वाइटल फोर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद हैं। लेबॉर्ट्रीज़ में वो फोर्स मौजूद नहीं है, वो फोर्स प्रोड्यूस नहीं की जा सकती, तो लिहाजा सिर्फ लिविंग बॉडी के इनसाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं या नेचर में ही बनाए जा सकते हैं। मगर ये बात 1828 में फ्रेडरिक वोलर ने गलत साबित की। उन्होंने किस तरह गलत साबित की? उन्होंने एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लिया जिसे अमोनियम साइनेट कहते हैं। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अमोनियम साइनेट, इस अमोनियम साइनेट को एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया में कन्वर्ट किया। इस तरह उन्होंने बात गलत साबित की कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बनाने के लिए कोई वाइटल फोर्स चाहिए, कोई वाइटल फोर्स नहीं चाहिए। ये बात डिसप्रूव हुई, तो लिहाजा इसके बाद लेबॉर्ट्रीज़ में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंथेसाइज होना शुरू हुए और अब इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद इनऑर्गेनिक से बहुत ज़्यादा है। सो वाइटल फोर्स थ्योरी का कंसेप्ट आप स्लाइड पर देखिए। द ओल्ड कंसेप्ट दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स can only be synthesized within living organisms by vital force is vital force theory. हमारी बॉडीज में यूरिया प्रोड्यूस होता है। देखिए यूरिया का फार्मूला ये है सी डबल बॉन्ड ओ NH2 एक कार्बन डाइऑक्साइड और दो अमाइनो ग्रुप्स चाहिए यूरिया बनाने के लिए। तो बॉडी में जितने एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स हैं वो यूरिया में कन्वर्ट होते हैं। यूरिया साइकिल एक रिएक्शन है लिवर सेल्स में होता है, उसके ज़रिए यूरिया प्रोड्यूस होता है और ये यूरिया किडनी में आकर यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन ये है कि द स्टडी ऑफ मेनली कार्बन, हाइड्रोजन and other associated elements like oxygen, nitrogen, sulfur and phosphorus is known as organic chemistry. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाजमी आपने कार्बन का तस्करा करना है। द स्टडी ऑफ कार्बन, और कार्बन के साथ फिर जो ज़्यादा एसोसिएटेड एलिमेंट्स है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, इन सब की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन मौजूद है फिर भी वो कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंसिडर होते हैं। ये कौन से कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन मौजूद है फिर भी इनऑर्गेनिक कंसिडर होते हैं? ये लिस्ट आप देख लें, आपके सामने रेड में ये लिस्ट मेंशन की है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बाइड्स, नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स, साइनाइड्स, ये सारे के सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन के होने के बावजूद ये इनऑर्गेनिक कंसिडर होते हैं। इसके दो रीजंस हैं। नंबर वन, दे हैव गॉट फीचर्स डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नंबर टू, इनमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। दे हैव नो फंक्शनल ग्रुप, जो अभी हम पढ़ेंगे आज फंक्शनल ग्रुप्स। तो इस बुनियाद पर इन कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंसिडर किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड से कुछ मेजर फीचर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टार्ट में दिए हैं। नंबर वन, इसमें कार्बन की एक पेक्यूलियर नेचर को हम देखते हैं। कार्बन की एक स्ट्रेंज नेचर है। कार्बन शोज कैटिनेशन। व्हाट इज कैटिनेशन? कार्बन कार्बन के साथ लिंक होकर बहुत ज़्यादा लॉन्ग चेन्स बना सकता है। कार्बन के इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू लिंक विद itself and with the other elements to form long chains is known as catenation. कार्बन शोज कैटिनेशन। कार्बन का सेकंड फीचर है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल ट्रिपल बॉन्ड्स भी बना सकता है। थर्ड, ये डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट शेप के कंपाउंड्स बना सकता है। ओपन चेन, ब्रांच चेन, रिंग शेप स्ट्रक्चर, ये सारे कार्बन बना सकता है। ये कार्बन की एक स्ट्रेंज, एक पेक्यूलियर नेचर है। सेकेंड पॉइंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये नॉन आयनिक होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंट, दे हैव गॉट कोवेलेंट बॉन्ड्स।
इनके तमाम फीचर्स कोवेलेंट कंपाउंड्स वाले होंगे। थर्ड, ये होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे फॉर्म होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है? अब देखिए, जिन कार्बन्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा वो सारे के सारे अल्केन्स होंगे। अल्केन्स के ग्रुप को एक होमोलोगस सीरीज कहते हैं, एक होमोलोगस सीरीज कहते हैं। देखिए, ये 2 कार्बन से मुश्तमिल अल्केन है, 3 कार्बन से मुश्तमिल अल्केन, 4 कार्बन से मुश्तमिल अल्केन, ये सारे एक होमोलोगस सीरीज अल्केन फैमिली के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। वो कार्बन जिनमें डबल बॉन्ड होगा वो अल्कीन्स फैमिली के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। जिनमें कार्बन के ऊपर OH ग्रुप होगा वो एल्कोहल्स कहलाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंट कंपाउंड्स का एक ऐसा ग्रुप कि जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो उसे एक होमोलोगस सीरीज कहते हैं, उनके फीचर्स सेम होंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। होमोलोगस सीरीज को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स विद सिमिलर फीचर्स एंड दैट हैव अ कॉमन फंक्शनल ग्रुप। लाइक एक होमोलोगस सीरीज है एल्कोहल्स का, एक होमोलोगस सीरीज है अल्केन्स का, एक होमोलोगस सीरीज है अल्कीन्स का, एक होमोलोगस सीरीज है एसिड्स का, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। तो कंपाउंड्स का एक ऐसा ग्रुप इसमें तमाम कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप सेम हो, उनके फीचर्स सिमिलर हो, सिर्फ कार्बन्स की तादाद डिफरेंट हो, उन्हें होमोलोगस सीरीज कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स होमोलोगस सीरीज की आप इस ग्रुप में देख सकते हैं। इस टेबल में अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये सारे के सारे होमोलोगस सीरीज की एग्जांपल्स हैं। सो अब तक 3 पॉइंट्स हमने क्या डिस्कस किए। नंबर 1, कार्बन की एक पेक्यूलियर नेचर है, जिसके हमने पॉइंट्स देखे कि कार्बन जो है कैटिनेशन शो करता है। कार्बन जो है ये डिफरेंट शेप्स और साइजेस के कंपाउंड्स बनाता है, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड्स बना सकता है। सेकंड पॉइंट हमने कहा कि कार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवेलेंट होते हैं। थर्ड, ये होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। फोर्थ पॉइंट ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। लाइक डीएनए एक लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स, ये सारे के सारे लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं। पॉइंट नंबर 5, ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब देखिए नीचे लिखा है इथाइल अल्कोहल। आइसोमेरिज्म देखिए क्या है, इसके टाइप्स हम कल डिस्कस करेंगे। इथाइल अल्कोहल, ये है इथाइल अल्कोहल, इसका फॉर्मूला है C2H6O। राइट साइड पर है डाई मिथाइल ईथर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम C2H6O। तो दो ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, उन्हें आइसोमर्स कहते हैं। आइसोमर्स कैसे डिफाइन करते हैं? Compounds with similar molecular formula and different structural formula are isomers. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चूंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, इनके रिएक्शंस स्लो होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन फास्ट होते हैं, कोवेलेंट के स्लो होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवेलेंट है, सो दे हैव स्लोअर रिएक्शंस बिकॉज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये सॉल्युबल होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, लाइक बेंजीन, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ईथर, इनमें ये सॉल्युबल होंगे। दे आर मोस्टली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस आप देख ले, आपको हर तरफ चीज़ें ऑर्गेनिक ही मिलेंगी। आपके सामने वाइट बोर्ड है, ये ऑर्गेनिक है। स्क्रीन पर्दा जो लगा है ऑर्गेनिक है, कपड़ा ऑर्गेनिक है, फर्नीचर ऑर्गेनिक है, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, सारे ऑर्गेनिक है। दीवार पर पेंट लगा है ऑर्गेनिक है। हम फर्नीचर को जो पॉलिश लगाते हैं उसे वार्निश कहते हैं, ये ऑर्गेनिक है। कपड़े को डाई करते हैं ऑर्गेनिक है। प्लास्टिक ऑर्गेनिक है, मेडिसिन ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज प्रेजेंट इन ऑल ओवर आवर लाइफ। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा एबंडेंटली इन्वॉल्व है हमारी लाइफ्स में। इससे आगे इंशाल्लाह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर्स हम कल पढ़ेंगे।